नमस्ते साथियों। रामेश्वरम की यात्रा हमारी जारी है और उसी क्रम में हम सब रामेश्वरम के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों को देखने के लिए आज निकल पड़े। रामेश्वरम एक बहुत ही अच्छी जगह है जहां पर बहुत ही कम क्षेत्र में आपको तरह तरह के प्रसिद्ध मंदिर दिखेंगे। विश्व प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर भी यहीं पर स्थित है और जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग तरह की अनुभूति होगी। लगेगा भगवान शंकर की नगरी आ गए हैं। जिस तरह की मान्यता उत्तर भारत में काशी की है, बिल्कुल उसी तरह की मान्यता दक्षिण भारत में रामेश्वरम की है। इसी मंदिरों को देखने के क्रम में हम सब पहुंचे भगवान राम के मंदिर में। मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल है और बहुत ही खूबसूरत है। प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर हरियाली, तरह तरह के पेड़ पौधे और मंदिर का सबसे खास बात कि यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो आपको कोई ना कोई भागवत कथा, सत्संग, कीर्तन ये सब चलते हुए आपको दिखेंगे। तो हम सब भी यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर कीर्तन चल रहा था और हम लोगों का मन भी था उसको देखने का, तो हम सब कुछ देर वहाँ पर बैठकर उसका आनंद लिए। उसके बाद हम सब चल पड़े मंदिर के अन्य भागों को देखने के लिए। मंदिर का प्रांगण काफी विशाल है और हरियाली से भरा पूरा है। साउथ के मंदिरों में एक खास बात है कि यहाँ की बनावट प्राचीन शैली की है, चाहे वो चोल वंश के शासक हो चाहे द्रविड़ शैली हो, लेकिन मंदिर आपको बहुत ही अच्छे से और पूरी श्रद्धा के साथ बनाए हुए दिखेंगे। इस मंदिर में राधा कृष्ण भगवान का भी एक मंदिर है जिसको देखने का लोभ हम सब नहीं छोड़ पाए और हम सब वहां पहुंच गए। राधा कृष्ण के मंदिर के अंदर आपको सामने भगवान कृष्ण और उनके बगल में राधा जी की प्रतिमा दिखाई देगी और वहां पर अन्य देवताओं की मूर्तियां भी और फोटोएं भी लगी हुई हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप जरूर देखिएगा इसको। इसके बाद जब हम सब बाहर निकलते हैं तो कुछ ही दूरी पर गोवर्धन पर्वत का भी एक आपको प्रतिकृति बनी दिखेगी। कहा जाता है कि इसके निर्माण में असली गोवर्धन पर्वत से लाई गई मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं इस पर लिखा है गोवर्धन दर्शन। आप अंदर आएंगे तो गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा मॉडल आपको दिखेगा, लेकिन इसको बनाने में असली गोवर्धन पर्वत की लाई गई मिट्टियां और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये रामकुंड है। रामकुंड के बारे में कहा जाता है कि जब अर्जुन के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया तो अर्जुन इस बात से काफी ज्यादा दुखी थे कि उन्होंने गुरु हत्या की है और उन पे गुरु हत्या का पाप लगा है। तो अपनी शंका समाधान के लिए वो महर्षि व्यास के पास गए। महर्षि व्यास ने उनको सलाह दी कि वो राम तीर्थ की तरफ जाएं और वहां पर नहाकर अपने पापों को धुल लें। अर्जुन यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ स्नान किया और गुरु हत्या के पाप से मुक्ति पाई। जब आप राम मंदिर के मुख्य गेट से बाहर निकलेंगे तो उसी के बगल में आपको लक्ष्मण मंदिर दिखाई देगा। भगवान लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और उन्हीं को समर्पित ये मंदिर है। हम सब इस मंदिर के अंदर गए। ये भी काफी प्राचीन शैली में बनाया गया मंदिर है। तमिलनाडु में रामेश्वरम में एक खास बात हमने गौर की, यहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप कहीं पर भी हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे सड़कों पे, चाहे गली मोहल्लों पे, यहाँ के लोग सफाई के प्रति काफी जागरूक हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा देश सुंदर होगा तो ही हमारा घर सुंदर होगा। तो हम सब मंदिर में आगे की तरफ बढ़े। सबसे पहले मुख्य गर्भगृह में हम सब गए और वहां पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा के दर्शन किए। यहाँ पर भगवान लक्ष्मण की दो तरह की प्रतिमाएं दिखेंगी, एक तो आदमकद के रूप में और एक नाग के रूप में, क्योंकि भगवान लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, जिस पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। क्षीर सागर को दूध का सागर माना गया है। शेष नाग सभी नागों के राजा हैं। वह ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को अपने फन पर रखते हैं। शेषनाग और भगवान विष्णु अविभाज्य हैं। भगवान विष्णु की कल्पना शेषनाग के बिना नहीं की जा सकती। भगवान विष्णु को अक्सर शेषनाग पर विश्राम करते हुए ही दिखाया जाता है। जब भगवान विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर उतरे तो शेषनाग उनके साथ लक्ष्मण के रूप में आए। यही कारण है कि हम तटिक, वो नाग जो मिथिला को नष्ट करने के लिए रावण के द्वारा भेजा गया था,
वो लक्ष्मण को देखते ही भाग गया। लक्ष्मण ने एक बार कहा कि चूंकि वह राम से छोटे हैं, इसलिए उनके बड़े भाई की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना उन्हें आवश्यक था। यही कारण है कि बड़े भाई बनने की उनकी इच्छा अगले अवतार में पूरी हुई, जब भगवान विष्णु छोटे भगवान कृष्ण बने और शेषनाग उनके बड़े भाई बलराम बने। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और शेषनाग विष्णु से बिल्कुल अविभाज्य हैं। जब भगवान राम के वनवास के दौरान लक्ष्मण ने 14 साल उनके साथ रहने का फैसला किया, तो उन्होंने नींद की देवी निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वे उन्हें 14 साल तक न सुलाएं, ताकि वह जाग सकें और भगवान राम और सीता की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी उनके समर्पण से प्रभावित हुई और उन्होंने उन्हें हमेशा जागृत रहने का वरदान दिया। यही कारण है कि लक्ष्मण को गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही मजबूत शर्त थी जिसने उसे मेघनाद को मारने में सक्षम बना दिया। मेघनाद को वरदान था कि उसे केवल गुड़ाकेश ही मार सकता है, जिसने नींद को हरा दिया है। लक्ष्मण सच्चे सज्जन थे। वनवास के दौरान भी लक्ष्मण अपने भाई राम और भाभी सीता के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा, केवल उनके चरणों को देखा। जब सुग्रीव ने उन्हें सीता के द्वारा फेंके गए आभूषण दिखाए, तो लक्ष्मण केवल सीता जी की पायल को ही पहचान सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूजा में उनके पैरों पर सिर रखते हुए उन्हें देखा था। वह किसी अन्य आभूषण को पहचानने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उन्हें करीब से देखने का अनुमान भी नहीं लगाया था। युद्ध के बाद ऋषि अगस्त अयोध्या आए। ऋषि ने कहा कि मेघनाद कुछ साधारण असुर नहीं था, वह इंद्रलोक का विजेता था। उसके पास त्रिमूर्ति, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र के 3 परम हथियार भी थे, और वह केवल उसी व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जिसने 14 साल तक किसी भी महिला का चेहरा नहीं देखा और न सोया हो। लोग हैरान थे कि लक्ष्मण इन शर्तों को पूरा कैसे कर सकते हैं। लक्ष्मण ने समझाया कि वह रात में राम और सीता की रक्षा के लिए 14 साल तक नहीं सोए। अपनी मां को वनवास जाने से पहले रानी सुमित्रा ने उन्हें सोते समय राम और सीता की रक्षा करने के लिए कहा था। उन्हें 14 साल तक नहीं खाया, क्योंकि राम ने उन्हें खाना दिया था, लेकिन उसे खाने के लिए उनसे नहीं कहा। लक्ष्मण अपनी वफादारी में मानते थे कि उनका जन्म भगवान राम की सेवा के लिए हुआ है, और इसलिए उन्होंने बिना बताए कभी कुछ नहीं किया। जब राम को पता चला कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया है, तो उनके लिए बैकुंठ लौटने का समय आ गया। राम ने यम को आमंत्रित किया, लेकिन यम ने एक शर्त रखी कि उनकी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए, और जो कोई भी कमरे में प्रवेश करता है उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसलिए राम ने लक्ष्मण को कमरे की रखवाली करने का जिम्मा सौंपा, ताकि कोई प्रवेश न कर सके। इसी बीच ऋषि दुर्वासा आए, राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो लक्ष्मण ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन ऋषि ने जोर देकर अयोध्या को श्राप देने की धमकी दी। अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण ने सभा को बीच में रोकने का निश्चय किया। घटना के बाद राम का वचन पूरा करने के लिए वे सरयू नदी के तट पर गए और अपनी जान दे दी। लक्ष्मण मंदिर देखने के बाद हम सब पंचमुखी हनुमान मंदिर को देखने के लिए गए। ये उस मंदिर के बहुत नजदीक है। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा है, और इसी मंदिर के अंदर आपको फ्लोटिंग स्टोन, वो स्टोन जो पत्थर में तैरता है, वो पत्थर जिसका इस्तेमाल नल और नील के द्वारा पुल के बनाने में किया गया था, आपको यहाँ पर मिलेगा। काफी बड़ा पत्थर है और इसका वजन भी टनों में है, लेकिन पानी में बहुत आसानी से तैरता है, जैसे कि फूल तैर रहे हैं। सब भगवान राम की महिमा थी। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सब इस सदी के महानायक मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के घर भी गए, जिसे हाउस ऑफ कलाम भी कहा जाता है। और इसका भी महत्व किसी धार्मिक स्थान से कम नहीं है, क्योंकि वो आधुनिक युग के राम थे, जिन्होंने हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो यहाँ पर भी जाकर बहुत अच्छे अनुभव हुए। यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो आपको अब्दुल कलाम के जीवन से संबंधित तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। उनको मिली हुई डॉक्टरेट की उपाधि, उनको मिले हुए राष्ट्रीय पुरस्कार, उनको मिले हुए राष्ट्रीय सम्मान, सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। इतना सब करने के पश्चात भूख भी लगाना लाजमी है, तो हम सब भी खाना खाए और उसके बाद अपने होटल की तरफ लौट पड़े।
और इसी के साथ हमारी रामेश्वरम की यात्रा भी समाप्त हो गई।